With the help of diagram, derive the mirror formula for concave mirror. तो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर और ऑब्जेक्ट उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पहले से बना रखी है। अगर आपको नहीं पता है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है तो मैं बता देता हूं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां तक हमें पहुंचना है, दिस इज आवर गोल। तो हम लोग करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम में इंप्रूवमेंट करते हैं, लाइट रेज वगैरह बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, C से सेंटर ऑफ कर्वेचर, F से फोकस और P से पोल, तीनों ही चीजें प्रिंसिपल एक्सिस पर रखी हुई हैं। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजरी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई उसने तो अपना ही पाथ रिट्रेस कर लिया और बन गई हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज सेंटर और फोकस के बीच में। कुछ पॉइंट्स के नाम दे दिए और जिसकी जहां जरूरत होगी उसको यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिया। देखिए, एक बार आप पहले से इसे डिराइव कर चुके होंगे तभी आप दोबारा इसे प्रेम से डिराइव कर पाएंगे, और एग्जाम में डिराइव करने के पहले कम से कम 2 डेरिवेशन आप घर में कर चुके हो तब आप कर पाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन साइंटिस्ट का काम है और आप खुद से उसे एग्जाम में बैठकर सोच कर नहीं कर सकते। इट शुड हैव बीन वेल प्रैक्टिस्ड। खैर, यहां पर अब हम लोग ने एक बात लिखी, ट्राइंगल ABC, मतलब ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYC। अब हम लोग इस डिस्टेंस को, AB डिस्टेंस को नाम दे चुके हैं O। तो O डिस्टेंस जो है वो ये है, ये O डिस्टेंस है, और ये मैं इधर डायग्राम खराब नहीं करना चाहता हूं, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ये है I डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट साइज O है और इमेज साइज I है। ठीक है, अब सिमिलैरिटी अगर करनी है तो इस ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड ले चुके हैं, और दूसरी कोई और साइड हम लोग ले सकते हैं। दूसरी साइड हम लोग क्या ले सकते हैं, AC डिवाइडेड बाई XC। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर, ये आपको कैसे पता कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? तो बहुत आसान है। देखिए, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से, यानी कि इस ट्राइंगल के 2 एंगल और इस ट्राइंगल के 2 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। A8 सिमिलैरिटी टेस्ट से ये सिमिलर होंगे। बट फिर वही बात है कि हम लोग अपने डायग्राम को चौपट नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए ये सब हम लोग हटा देंगे। और ये भी आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होगा 12th क्लास में या 10th क्लास में कि आप यहाँ पहले सिमिलैरिटी प्रूव करें फिर करें, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ट्राइंगल XYF भी दिख रहा है, वो भी किसी ट्राइंगल के सिमिलर होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये तो यार ये कर्वेचर में है, तो इसे हम स्ट्रेट लाइन नहीं मान सकते हैं। हालांकि बाद में अप्रोक्सीमेशन लेंगे हम लोग, लेकिन आप M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए अपनी तरफ से, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। ये परपेंडिकुलर जब आपने ड्रॉप किया तो इस पॉइंट का आप नाम दे दीजिए N। तो ट्राइंगल NMF आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला छोटा ट्राइंगल इस वाले बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। यहां पे भी आप सिमिलैरिटी इसी हिसाब से लगाइए। O ऑब्जेक्ट लेंथ, जितना ये लेंथ है उतनी ही लेंथ यहां पे ये है, और I यहां पर आ रही है, यहां पे भी I है। एक मिनट रुक जाइए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माई लिटिल सन वॉज कॉलिंग मी very loudly and I was getting disturbed. Anyways, तो इस ट्रायंगल की कहानी तो हमें समझ में आ गई, इस सिमिलर ट्रायंगल्स के सेट की, एक ये वाला और एक ये वाला, ये लिख लिया। अब इस वाले और इस वाले में जो यहाँ पे लिखे हुए हैं एक और बात आ जाएगी। देखिए, ये O है तो ये भी डिस्टेंस MN डिस्टेंस भी O ही होगी। तो O डिवाइडेड बाई I एक बार फिर लिख दिया हम लोगों ने। अब ये किसके बराबर होगी, FN डिवाइडेड बाई XF के।
देखते हैं कहाँ है Fn, ये रहा, और कहाँ है XF, ये रहा। अब इस सम्मिलित ज्ञान से जब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो यार ये और ये नहीं बराबर होंगे कि ये भी O बाई आई है, ये भी O बाई आई है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं AC डिवाइडेड बाई XC इज इक्वल टू Fn डिवाइडेड बाई XF। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां तक आपको पहुंचना चाहिए। अब देखिए AC भी कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि ये वाली लाइन जो है ये AC है। AC है किसके बराबर? AP माइनस CP के। ध्यान दीजिए, तो ये वाली लाइन थी, ये मैंने इसीलिए बना दिया, किसके बराबर है? AP माइनस CP। उसी तरह आ गए हम लोग XC पे, ये किसके बराबर है? CP माइनस XP के। Fn जो है, बोल दिया जाता है कि Fn और Fp में ज्यादा अंतर नहीं है। अब ये अप्रोक्सीमेशन हमने क्यों लिया? हम लोग बोल दे रहे हैं Fn इज इक्वल टू Fp, स्मॉल कर्वेचर इसका कारण, स्मॉल कर्वेचर की वजह से ऐसा होता है कि मतलब यार ये जो ऑब्जेक्ट है असली में बहुत छोटा है और ये कर्वेचर भी बहुत मतलब कम है, और इसका मतलब ये है कि ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही है n, और क्योंकि पॉइंट M और P बहुत पास में है इसलिए n और P भी बहुत पास में, यानी कि आप ये मान सकते हैं n और P में कोई डिस्टेंस है ही नहीं। तो Fn को हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया Fp के बराबर। ठीक है, अब बचा हुआ है हमारे पास XF। तो देखिए XF ये वाला है, इसको मैं थोड़ा कॉइल जैसा बना ले रहा हूं, और ये जो है ये ऐसा, ठीक है ना। मैंने मतलब ये यहां है, ये यहां है, और ये यहां है, ये समझना बहुत जरूरी था। तो ये आप क्या लिख देंगे? XP माइनस FP। वाह, अब यहां पे देखिए AP, CP, XP, FP, अरे FP नहीं लिखा क्या? FX, FP जो है वो फोकस के बराबर। ये सारी चीजें मैंने यहां पे लिख दी हैं। XP जो है वो V के बराबर है, और FP देखिए F के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, तो सारी चीजें जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द पोल है। लेफ्ट साइड ऑफ द पोल की होने की वजह से U इज ऑलवेज नेगेटिव, तो वो तो नेगेटिव होगा ही, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा, V भी नेगेटिव होगी, और F भी नेगेटिव होगा। अब इनको विद साइन यहां पे आप उतारिए तो ज्यादा अच्छा होगा। AP वहां से उठाइए, माइनस U माइनस CP है, ये माइनस यहां रखा। अब CP खुद अपने साथ माइनस R लिए हुए हैं, CP माइनस R है, XP माइनस V, और FP माइनस F, XP माइनस V माइनस FP माइनस F। ये सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली। ध्यान रखिए कि गोल हमारा ये है, तो यहां पे एक्स्ट्रा चीज क्या है? R एक्स्ट्रा चीज है, तो R को उड़ा दिया जाए। R इज इक्वल टू 2F भी तो होता है भाई, इसका अपने आप में अलग प्रूफ होता है, लेकिन इसे हम लोग फ्रीली यूज कर सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो माइनस यू और प्लस आर यानी 2f, माइनस आर यानी माइनस 2f प्लस वी, और ये माइनस एफ बना रहेगा, ये माइनस वी बना रहेगा, ये प्लस एफ बना रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस यू और वी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यू वी आ जाएगा, माइनस यू और एफ माइनस यू एफ, इसका इससे हुआ, इसका इससे हुआ, माइनस 2FV, इसका इससे हुआ 2f स्क्वायर। अब इसका इससे होगा प्लस 2f स्क्वायर, इसका इससे होगा माइनस VF। ठीक है, VF बोले या FV बोले एक ही बात है। 2f स्क्वायर तो उड़ गया, यहां इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये इसको खा जाएगा, है ना। 2FV प्लस में आ जाएगा, चलो लिख ही देते हैं, 2FV माइनस VF और UV यहां पर, और ये UF इधर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यार आप इसको यहीं लिख सकते हैं, 2FV में से VF चला गया तो सिर्फ VF बचा। अब सब जगह हम सेम चीज से डिवाइड कर दें, किससे, UVF से, UVF से, UVF से। इससे हमें फायदा क्या होगा कि जो हमें चाहिए उस शक्ल में हम लोग पहुंच जाएंगे। FF कट गया, UU कट गया, FF कट गया, VV कट गया, UV कट गया, है ना। अब ये जैसा हमें चाहिए था वैसा दिखने लगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v, यहां से बुला लिया, प्लस 1/u हो गया y डिराइव। हेंस प्रूव्ड की खुशी ले लेते हैं, दिस इज डन।